आज का वचन जितने जन हम प्रभु की सेवा में हैं आपको जरूर सुनना है। अगर आप ऑनलाइन भी हैं, स्पेशली जो सेवा में हैं, जो नहीं है वो भी आ सकते हैं, वो भी इस वचन ये उनके लिए भी है, पर स्पेशली जो हम प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि आज दिन वही है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु की सेवा का दिन जिसमें हम लगे हुए हैं। आगे क्या चाहता है परमेश्वर हमसे, जहां तक हम पहुंचे हैं। तो इस वचन को मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले हम 2 वचनों को लगातार पढ़ेंगे, इसके आगे रोमन्स में जाएंगे। पहले मैं इसको पढ़ूं। इसमें लिखा, पहला यूहन्ना की पहला अध्याय उसका 12 और 13 को, इसमें लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इंग्लिश में लिखा, बट टू ऑल हु डिड रिसीव हिम, हु बिलीव्ड इन हिज नेम, ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये वचन हमें ये कहता है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, ध्यान से सुनना आपको, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने, क्योंकि विश्वास का प्रूफ दे दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है कर्मों के बिना विश्वास अनहोना है। नहीं, हम विश्वास करते हैं जी, हम चर्च जाते हैं जी, हम घर से विश्वास करते हैं, पर बाइबल कहती है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा भी ले, वो प्रूफ दे, लोगों के सामने गवाही दे कि आज से मैं जीवित नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। आज से मैं अपने लिए नहीं, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, क्योंकि मैंने अपना आप मार दिया, मैं अपना आप खत्म कर दिया। जब मैं पानी में गया तो यीशु मसीह के साथ मैं भी कब्र में उतर गया, और जैसे वो तीसरे दिन जी उठा, मैं भी जब बाहर आया तो मैंने नई लाइफ रिसीव कर ली है। और अब ये जिंदगी, अब इसका प्रतिफल क्या मिलता है? जब आप इतना काम कर देते हैं, आप विश्वास करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं पब्लिकली कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं, देख मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसका रिजल्ट क्या मिलता है? उसका रिजल्ट मिलता है कि इसमें लिखा 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब आप क्या हो गया? अब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। आपकी डेडिकेशन जो परमेश्वर के लिए आपने प्रैक्टिकली दिखा दी, आपका विश्वास आपने प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब बाइबल कहती है कि अब तुम्हारी पुरानी चीजें खत्म हुई, अब तुम ना तो शरीर से पैदा हुए हो, ना लहू से, ना मांस से, अब तुम पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से पैदा हुए हो, और तुम्हें अधिकार है परमेश्वर की संतान कहलाने का, कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इतनी पहले स्टेप के लिए परमेश्वर आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड देता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है, पर बहुत से लोग उस तक नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग सिर्फ कहते हैं हाँ असी बपतिस्मा ले लिया, साड़ी स्वर्ग की सीट पक्की होगी, दैट्स इट, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना अब आगे से। पर परमेश्वर की प्लानिंग वहां पे खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। अभी तो शुरुआत हुई है, और आप कहते हैं नहीं मैं सब कुछ पूरा कर लिया, मेरी धार्मिकता पूरी होगी यीशु मसीह में, अब यीशु मेरे लिए मारा गया और मैं अब मौत से आजाद हूं, आत्मिक मौत से मुझे सदा की मौत नहीं मिलेगी, अब यीशु ने मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, अब मुझे कोई परवाह नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर के प्लान की शुरुआत होती है। कभी हम भी ऐसा सोचते थे, ठीक है हम यीशु को मानते हैं, छुप छुप के मान लेते हैं, ठीक है किसी को नहीं बताएंगे, पर यह परमेश्वर का प्लान नहीं था। उसका प्लान ये था जो आज आप देख रहे हैं, हालेलुया। उसका प्लान ये था जो आप यहां पे देखते हैं, जो रेडियो पे देखते हैं, जो सोसाइटी में देखते हैं जो हो रहा है। परमेश्वर वहां पे शुरुआत करता है आपकी जिंदगी की, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, अब आपकी नया जन्म हुआ है। क्योंकि अब आप क्या जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो बस वो दुनिया में आ गया और कहानी खत्म होगी? नो, वहां से तो आप उसका फ्यूचर प्लान करते हैं। वहां से तो आप प्लान करते हैं कि ये स्कूल जाएगा, इस स्कूल में, और उसके बाद ये स्टडी करेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप वहां से तो प्लानिंग शुरू होती है। और क्रिश्चियन लोग वहां पे अपनी प्लानिंग को खत्म कर देते हैं कि बस मैं भटक रहा था, यीशु ने मुझे बुलाया, मैं बपतिस्मा ले लिया और बस अब कहानी यहां पे एंड हो गई है। पर ये विश्वास पूरा नहीं है, ये बात पूरी नहीं है। असली बात यहां से शुरू होती है। मैं आपको लेके चलूंगा रोमियो की पुस्तक, उसका आज का वचन है, इसी से आपको मिलेगा इसका टाइटल, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18 से लेके 22 तक। अगर सब लोग खोलें रोमियो की किताब,
उसका 8वां अध्याय, उसका 18 से लेके 22 तक अब पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18 से लेके 22 तक। इस वचन को अगर आप खोल चुके, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18 से लेके 22 तक। इसमें लिखा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से हो गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। मैं 21 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा 20 को और 21 को। 20 में लिखा, फॉर द क्रिएशन वॉज सब्जेक्टेड to futility, not willingly but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from the bondage to corruption and obtain a freedom of glory of the children of the God। 19 में लिखा, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of the God। मैं इसको एक और वर्जन में इंग्लिश में पढ़ूंगा जो 19 है, और यही आज का टाइटल है कि क्रिएशन इज वेटिंग फॉर यू। सृष्टि आपका इंतजार कर रही है। इस वचन को जब मैं एक WNT वर्जन है मैं उसमें पढ़ूंगा इंग्लिश में। इसमें लिखा, फॉर इट इज गॉड हिमसेल्फ हुज पावर क्रिएट्स विद, इसमें लिखा, फॉर द क्रिएशन इज वेटिंग विद ईगर फॉर द रिवीलिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। ये सेम वर्जन है पर इससे अगले वाला वचन में अलग वर्जन में पढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से किसकी बाट जो रही है। पहले वचन में आपने पढ़ा कि जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, अब वो पाप नहीं करते, अब बुराई त्याग दी है, अब वो चुगलियां नहीं करते, दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों से प्यार करते हैं। यीशु का स्वभाव उनके अंदर आ गया है क्योंकि उन्होंने अब शरीर की इच्छा से नहीं परमेश्वर की इच्छा से वो पैदा हो चुके हैं। अब वो आत्मा से पैदा हो चुके हैं। अब वो आत्मिक जिंदगी की ओर ध्यान लगा रहे हैं। अब वचन कहता है कि सृष्टि अब वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। पहले वचन में आपने पढ़ा कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। अब दूसरा वचन हमें ये कहता है कि ये सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन वेट कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां प्रकट हों। अब मैं आपको बताता हूं, ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। वो चाहता है कि जब आप बैप्टाइज हों, चुप करके घर नहीं बैठ जाना कि हाँ कभी कभी कोई 1 महीने में एक बार चर्च आ गए, कोई कभी कभी संडे आ गए, या कोई सिर्फ क्रिसमस वाले दिन आ गए, न्यू ईयर के दिन आ गए, या ईस्टर के दिन आ गए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप संगति में जाएं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि प्रभु ये कहता है कि ये सृष्टि जो है, ये क्रिएशन जो है, परमेश्वर ने इसको आपके अधीन कर दिया, व्यवस्था के अधीन कर दिया है। जो सृष्टि है, जो सारी धरती है, जितने लोग हैं, जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं पूरी दुनिया के ऊपर, परमेश्वर ने इसे इंसान के अधीन कर दिया। जब आप जेनेसिस की बुक उसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा उसने इंसान को बनाया, और जितना कुछ इंसान से पहले बनाया गया था, पेड़ पौधे पशु पक्षी, हर एक चीज परमेश्वर ने इंसान के अधीन कर दी थी कि तू इनके ऊपर अधिकार करेगा, तू डोमिनियन रखेगा इनके ऊपर। अब परमेश्वर कहता है कि वो, अब वचन ये कहता है कि इंसान ने पाप किया, अपना अधिकार खो दिया। अब दोबारा यीशु मसीह ने वही अधिकार इंसान को वापस दिया। दोबारा से फिर से उसने उसे परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की पुत्री होने का अधिकार दे दिया है। अब उसे अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। अब उसे रिवील करना है अपने आप को, अपने अंदर से यीशु मसीह को। क्योंकि 19 को इंग्लिश में पढ़े तो इसमें लिखा, फॉर द क्रिएशन वेट्स विद लॉन्गिंग फॉर द रिवीलिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्रों की
क्योंकि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रकट हो। अगर आप बपटाइज हैं, आप छुप के ना रहें, आप प्रकट हो अपनी जॉब पर, आप प्रकट हो अपने रिश्तेदारों के बीच में, आप प्रकट हो अपनी सोसाइटी के बीच में, आप प्रकट हो अपने आस पड़ोस में कि हाँ यीशु मसीह ने मुझे हील किया है, हाँ यीशु मसीह ने, मैं उसे मानता हूं। लोग कहेंगे आपको, क्लेश आएगा, क्योंकि इसीलिए पहला वचन क्या कहता है, 18 कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तुम्हें क्लेश आएगा, तुम्हें दुख होगा। क्योंकि आज भी मुझे याद है जब मैंने पहली बार बाइबल पकड़ के फेसबुक पे फोटो डाली थी तो सब लोगों के गलत कमेंट्स आए थे, सब लोगों ने गलत मैसेजेस किए थे कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा ये हो गया, वो हो गया। पर आज जब परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है तो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते हैं, पोस्टर्स को देख लेते हैं, पोस्ट को देख लेते हैं, रेडियो लाइव को देख लेते हैं और फिर बोल देते हैं हाँ सी देखा सीगा, देखा सी तानू लाइव। यस, देखेंगे आप और भी देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो क्लेश परमेश्वर कहता है जो प्रकट हो रहा है, जो तुम्हारे ऊपर क्लेश है, ये आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जो मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, ये क्लेश कुछ भी नहीं है, तुम भूल जाओगे इसको, परमेश्वर कहता है। क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे रहने के लिए नहीं चुनता, वो चाहता है कि आप रिवील किए जाएं, आप प्रकट किए जाएं। पर प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब एक बंदा सोचता है कि नहीं ठीक है मैं यीशु मसीह को मान ले आया, बस इस तो अगे मैनू होर कोई जरूरत नहीं है, अब मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है पड़ोसी के पास जाके बताने की, मैं क्यों अपनी बदनामी कराऊं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वेट कर रहा है, तुम्हारा पड़ोसी वो भी दुख में है, वो भी वेट कर रहा है कि कब तुम रिवील हो। वो आपकी ओर देख रहा है कि ये लोग चर्च जाना शुरू कर दिया, देखते हैं इनकी जिंदगी में क्या होता है। ये लोग वो चर्च जा रहे हैं, देखते हैं इनकी लाइफ में क्या होता है। ये लोग इनकी जॉब में क्या होता है, इनका फाइनेंस में देखते हैं क्या होता है। क्या अब भी इनके घर में वही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो देखते हैं। क्या अब भी वही गाली गलौज चल रहा है, लोग देख रहे हैं। वो सृष्टि वेट कर रही है कि कब आप रिवील हो, कब परमेश्वर की रियलिटी आपके अंदर से, यीशु मसीह की ग्रेस आपके अंदर से। क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब सिर्फ धर्म बदलना नहीं है, ये धर्म बदलना नहीं है क्रिश्चियन का मतलब। इसका मतलब है क्राइस्ट इन यू, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर, जीसस इनसाइड, क्राइस्ट इन। यीशु मसीह आपके अंदर से दिखे लोगों को, ये परमेश्वर का प्लान है। उसकी सामर्थ दिखे। जब शैतान अटैक करे तो आप भागे नहीं, रोए नहीं, आप काउंटर अटैक करें उसके ऊपर। जब बीमारी आए तो आप ये ना कहें कि पता नहीं क्यों बीमारी आई, या परमेश्वर को ताना मारने लग जाएं। नो, आप उसे समझे, घुटनों पे जाएं, प्रार्थना करें, हीलिंग को लें परमेश्वर से और प्रकट करें कि देखो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। क्योंकि प्रभु कहता है क्लेश कुछ भी नहीं है, ये क्लेश आएगा। एक चीज को मैंने सुना कल परसों, वो कहता है कि यू आर गोइंग थ्रू इट सो यू कैन कॉन्कर इट। तुम इस क्लेश के बीच से इसलिए गुजर रहे हो कि तुम इसके ऊपर विक्ट्री को ले सको, तुम इसे कॉन्कर कर सको। यू आर गोइंग थ्रू इट सो यू कैन कॉन्कर इट। इसलिए नहीं है कि तुम आप ही दब के बैठो, तुम आप ही सोचों में पड़ जाओ कि ऐसा क्यों हुआ, बजाय अपने दिमाग को कंफ्यूज करने से। ये चाहिए क्रिश्चियन को कि वो प्रार्थना में जाए, ताकि जिन लोगों ने आपको बीमारी में देखा है उनके ऊपर रिवील हो, उनके ऊपर आप प्रकट हो कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। जिन लोगों ने आपको घटी में देखा है, आप टाइट गोएं, आप फाइनेंशियली एफर्ट्स करें, नए रास्ते परमेश्वर आपके खोले और लोग देखें कि हाँ, आप रिवील करें परमेश्वर की ग्रेस को कि परमेश्वर ये भी कर सकता है। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए, पर हर क्रिश्चियन की लाइफ में हर काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट सिर्फ लिमिटेड है कि बस मुझे परमेश्वर से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पर जबकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम पिता से उसकी महिमा के लिए मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके हर मांगने में, हर ब्लेसिंग में उसकी महिमा हो, उसकी रेवलेशन हो, आप रिवील हो लोगों के ऊपर कि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने हमें ये दिया है। देखो हमारे पास ये नहीं था, हम इतने देर से इस ब्लेसिंग की वेट कर रहे थे, आज परमेश्वर ने इस रास्ते को खोला है। देखो हम क्लेश में थे, हम गंदगी में थे, आज परमेश्वर ने हमें खोला है, हमारे लिए ये नई ब्लेसिंग के रास्ते को खोला है, हमें ये दिया है, ये ब्लेस किया है, ये चीजें दी है। परमेश्वर चाहता है आप रिवील हो। आप अगर एक ब्लेसिंग को दबा के रखेंगे, कोई गारंटी नहीं कि परमेश्वर दूसरी देगा।
पर एक के साथ अगर एक बार 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 आप गवाही देंगे, कई बार आप मेरी गवाहियों को रिपीटेडली सुनते हैं, उसका रीजन ये है कि वो शैतान के मुंह पर तमाचे बजते हैं कि एक नहीं है तो 10 जो परमेश्वर ने दी है उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अगर ये नहीं है तो जो 10 परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बड़े काम किए हैं, मैं उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा, पर मैं तेरे सामने प्रणाम नहीं करूंगा। यीशु मसीह को कहा शैतान ने, मेरे सामने झुक जा, मैं सारा ऐशोराम, सारी पृथ्वी तुझे दे दूंगा। वो मूर्ख बनाता है आपको, जबकि बाइबल कहती है सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उसी के लिए रचा गया। वो तो ऑलरेडी उसकी थी और उसी को, और जो चीजें परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दे दी हैं, शैतान आपको ऑफर करता है उन्हीं चीजों को, मैं देता हूं, जल्दी देता हूं, मेरे पास आना, और लोग भरमाए जाते हैं और फिर उल्टा काम हो जाता है। जबकि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे गवाही को लें और फिर रिवील करें सबके ऊपर, क्योंकि सृष्टि भरी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार तो ले लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, अब आप लहू से और मांस से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से, उसकी आत्मा से पैदा हुए हैं। पर उसका पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि हम स्वर्ग में एक सीट पक्की कर लें कि हाँ आज हम स्वर्ग जा रहे हैं क्योंकि हम यीशु को मानते हैं। उसका पर्पस ये है कि परमेश्वर चाहता है, जो आगे वचन में आपने पढ़ा, कि सारी सृष्टि वेट कर रही है, आपका पड़ोसी वेट कर रहा है, आपका क्लासमेट वेट कर रहा है, आपका जो को वर्कर वेट कर रहा है कि मैं इसकी जिंदगी में देखूं क्या हो रहा है। और वो तभी बदलेगा, तभी वो परमेश्वर की ओर मुड़ेगा जब आप प्रकट होंगे, आप परमेश्वर को प्रकट करेंगे। उसने सीधा किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, उसने आपके थ्रू, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने पृथ्वी किसको दे दी है? मनुष्यों को दे दी है। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पर पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी। अब जो भी काम यहां पे होंगे वो यीशु मसीह एक इंसान को इस्तेमाल करके करेगा, वो इंसान को इस्तेमाल करके करेगा। इसीलिए जब उद्धार भी देना था पूरे लोगों को, सबके पापों की माफी भी होनी थी, तो यीशु मसीह इंसान बन के उसे आना पड़ा। वो डायरेक्टली नहीं आया इंटरफेयर करने धरती के ऊपर, वो इंसान बन के इंसान के अंदर से पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इंसानों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे आगे, अगर आप खोलें बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, उसका 13 वर्ष हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस, उसका दूसरा चैप्टर, उसका 13 वर्ष। अब परमेश्वर का प्लान तो ये है, जब हम आत्मा से पैदा हो गए, बपतिस्मा ले लिया, अब ये परमेश्वर का प्लान है कि हम प्रकट किए जाएं, हम अपने रिश्तेदारों में प्रकट हों, हम अपनी सोसाइटी में प्रकट हों, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसका नाम दूसरों को बताएं, उसके सुसमाचार को प्रचार करें। क्योंकि जब आप इस प्लान में शामिल होते हैं तो आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग को परमेश्वर रिलीज करता है जो पहले नहीं होती। जिन चीजों के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर रिलीज कर देता है। आज इस मिनिस्ट्री में मैं जो कल सुबह से मैं प्रार्थना में था, तो ये मिनिस्ट्री में मैंने परमेश्वर के कामों को याद किया कि परमेश्वर, हम तो इस काबिल नहीं थे। आज हम अगले अपने लेवल को अगर देखें तो 2 सालों में यहाँ पहुंचना, क्योंकि कल मेरी स्पिरिचुअल फादर से बात हुई, वो भी कह रहे थे, कहते बहुत से मेरे स्पिरिचुअल सन आते हैं, वो कहते हैं हम लाइव करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं है, प्रार्थना करें हमें लाइव का रास्ता खुले, हम लाइव करने पाए। वो कहते घर में मीटिंग करते हैं, टेंट में करते हैं, पर लाइव के लिए नहीं, पर हम कर पा रहे हैं। रेडियो पे प्रीच करना उससे आगे की बात है। वो खुश थे, वो कहते कि हाँ तुम सुसमाचार को प्रचार कर रहे हो। क्योंकि जो वचन आपने अभी पढ़ा वो क्या था कि हमें रिवील होना है परमेश्वर के ऊपर। अब उसके लिए चाहिए क्या, मैं आपको बताता हूं। ये मुश्किल नहीं है, हर एक बंदा इसको कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक पास्टर का ही काम है दूसरों को प्रीच करना, क्योंकि बाइबल ने सबको अधिकार दिया। उसने कहा जितनों ने मसीह पर विश्वास किया, हर एक परमेश्वर का पुत्र, उसकी बेटी, उसका बेटा है। और हर एक को परमेश्वर ने एक कमांडमेंट दी है कि तुम सृष्टि में प्रकट हो, किसी बहाने से, किसी तरीके से, किसी चीजों के जरिए,
कोई भी बहाना बने, पर परमेश्वर का नाम आपके थ्रू लोगों में प्रकट होना चाहिए। अब ये मुश्किल नहीं है, मैं क्यों आपको कहता हूं, इस वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 2 उसकी 13 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। इंग्लिश में लिखा, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू विल एंड टू वर्क फॉर हिज गुड प्लेजर। अब मैं इसको WNT में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, फॉर इट इज गॉड हिमसेल्फ हुज पावर क्रिएट्स विद इन यू द डिजायर to do his gracious will and also brings about the accomplishment of the desire। वो कहता है कि ये परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अंदर इच्छा को प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। अगर आप, क्योंकि प्रभु हर एक के अंदर इच्छा को प्रकट नहीं करेगा सेवा करने के लिए, हर एक से बात नहीं करेगा जब तक आप प्रार्थना में नहीं है। अगर एक बंदा चर्च ही रेगुलर नहीं आ रहा तो वो सेवा के लिए कैसे चुना जाएगा? अगर वो चर्च ही रेगुलर नहीं है, वो संडे कभी आया कभी नहीं आया, कभी लेट आया, कभी वर्शिप के बाद, कभी आधे वचन में या कभी प्रार्थना में ही आया, तो सेवा करना तो उससे बहुत आगे की बात है। पर परमेश्वर का प्लान जरूर आपके लिए है कि आप उसकी सेवा करें। और वो बाइबल कहती है ये मुश्किल नहीं है। क्यों? वो कहता है कि वो तुम्हारे अंदर इच्छा को प्रकट करेगा। जब आप रेगुलर चर्च में आएंगे आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे काम होता है परमेश्वर का, कैसे हम लोग बिहाइंड द सीन, आप जो कैमरा पे देख रहे हैं उससे पहले कैसे तैयारियां होती हैं सब कुछ। जब आप आते हैं, जब वर्शिप शुरू होती है उससे पहले कैसे रिहर्सल होती है, कैसे सब कुछ होता है। पर जब आप रेगुलर होंगे, परमेश्वर से जुड़े होंगे, आपकी पर्सनल प्रेयर स्ट्रांग होगी, परमेश्वर के साथ रिश्ता, हर रोज प्रार्थना में आप जाएंगे, तो परमेश्वर धीरे धीरे आपके अंदर एक इच्छा को प्रकट करेगा कि अब तुम्हें सेवा में जाना है, अब तुम्हें मेरी सेवा करनी है। और जैसे वो इच्छा प्रकट होगी आप कहेंगे हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं सेवा करने के लिए। तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आप ही तुम्हारे अंदर सामर्थ्य को भी डाल देगा। ही इज द वन हु गिव्स यू डिजायर एंड द पावर टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज गुड प्लेजर। वो अपने खुशी के लिए, अपने कामों के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा को भी प्रकट करेगा, तुम्हें सामर्थ्य भी देगा, तुम्हें पावर भी देगा। तो ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आसान नहीं है। अगर आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, अगर अच्छे आप सन डॉटर है ही नहीं परमेश्वर के, क्योंकि हर एक बंदा बरोबर नहीं है, हर एक जन बरोबर नहीं है, हर एक की कॉलिंग सेम नहीं है। कोई किसी तरीके से परमेश्वर किसी को यूज करना चाहता है, किसी को किसी तरीके से, पर आपकी जिंदगी में प्लान जरूर है परमेश्वर का। ये लेवल, अलग अलग लेवल है सेवा के। परमेश्वर अलग अलग लेवल पे लेके जाता है आपको सेवा के लिए, क्योंकि पहले आप एक विश्वासी के रूप में बपतिस्मा लेते हैं कि मैं पहले भटका हुआ था, अब मैं विश्वास करता हूं यीशु पर। अच्छा, पवित्र आत्मा पाया, अभी लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दी है, अब प्रार्थना में कर रहे हैं डेली। अब परमेश्वर ने अंदर इच्छा डाल दी है, क्योंकि मैं थोड़े दिनों का विश्वासी था, सिर्फ 2 बार चर्च गया था, जब मुझे ये लगने लगा था कि मैं एक दिन पास्टर बन के सेवा करूंगा। और मैंने बोला भी था, 100 बंदे की भीड़ के बीच में बोला था मैंने, अभी दूसरा हफ्ता था चर्च में, और मुझे बोले तुम क्या करना चाहते हो? मेरे मुंह से निकला मैं एक दिन पास्टर बन के सेवा करूंगा। इच्छा शुरू से थी परमेश्वर की सेवा करने के लिए, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि कहां करें, कैसे करें। और जब परमेश्वर प्लेटफॉर्म बनाता है वो आसान नहीं होता। उसमें जब आपको तैयार करता है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है वो उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, और वो हमें सोने की तरह पिघला के रेडी करता है। जब आपने सुलेमान के उस वचन को पढ़ा कि उसने अलग अलग सोने की चीजें बना के परमेश्वर के भवन में रखी, तो उससे पहले उसमें वचन में यह भी आता है कि उसने एक पहाड़ पर एक भट्ठी तैयार की जिसमें सारा सोना पिघलाया जाता था, और उसके अलग अलग शेप्स रेडी की जाती थी, अलग अलग चीजें उससे बनाई जाती थी। इसी तरह से परमेश्वर जब आपको अपने घर में इस्तेमाल करना चाहता है तो वो पहले आपको सोने की तरह पिघलाएगा। सबसे पहले आपके अंदर की मैल दूर हो,
आपके अंदर खराई आए, आप खरा सोना बने, और उसके बाद फिर आपको आग से वो ताकि वो शेप देगा जैसी देना चाहता है, और फिर आपको जिस काम के लिए उसने चुना है उस काम के लिए खड़ा कर देगा और आप इस्तेमाल हो रहे होंगे एक दिन प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। आप में से किसने सोचा था कि हम इस एक दिन ऐसी सेवा करेंगे? क्या जो बजा रहे हैं उसने कभी सोचा था कि हम प्रभु के घर में बजाएंगे? या मैंने कभी सोचा था उससे पहले? पर हाँ, मैं चर्च में गया तब इच्छा प्रकट हुई। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम रेगुलरली नहीं है प्रभु के साथ, अभी 2 हफ्तों में मैं गया पर मेरी इतना बॉन्डेज होगी क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने पहली बार छुआ था और मैंने डिसीजन बना लिया था कि मैं प्रभु की सेवा में जाऊंगा, और मैंने अलग अलग कोशिशें की। मैंने एक ड्रामे में पार्टिसिपेट किया और मुझे डांट मिली पवित्र आत्मा से कि मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं चुना था। उन्होंने कहा तूने तो इतना बड़ा किया है, हम आगे के लिए तुझे बुक किया करेंगे। मैं बोला नहीं, सॉरी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर सकता। मैं कुछ हफ्तों का विश्वासी था और मैंने ड्रामे के लिए पार्टिसिपेट किया। वो भी ऐसा नहीं कि दूसरा था, वो परमेश्वर के वचन में से था, जैसे आज बच्चे करने वाले हैं। तो मैंने किया। वो बोले इतना बढ़िया किया तूने। मैं बोला हाँ, पर मैं आगे से नहीं करूँगा। परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला कि इस काम के लिए तुझे नहीं चुना है, और मैंने उसमें आगे कंटिन्यू नहीं किया। फिर मैंने वर्शिप में ट्राई की। वर्शिप में मैं अच्छा था, वो बोले बहुत अच्छा गाते हो, 1-2 बार गाया भी, पर नहीं, परमेश्वर ने वहां भी आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना, उसने जो इच्छा मेरे अंदर प्रकट की थी वो उसके अकॉर्डिंग मुझे विल देके, पावर देके खड़ा करना चाहता था। हालेलुया। आज आप देखते हैं इस चर्च से बैप्टाइज हुए हैं कुछ लोग पिछले साल, और इस साल बपतिस्मे हुए हैं। शायद वो इतना कंफर्ट ना फील करते किसी जगह पे जाके जो यहाँ पे आके उन्हें मिला है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द लव। बाइबल कहती है कि अगर हम 100 चीजें 100 काम करें पर हमारे अंदर प्रेम ना हो लोगों के लिए, तो वो सब कुछ व्यर्थ है, हमें खाली बर्तन है। तो लोगों को प्यार शो करना, एक अपनापन चर्च में आके उन्हें लगना कि नहीं ये पराया धर्म नहीं है, वो चीजें यीशु की ओर खींचती हैं लोगों को। तो अब मैं टॉपिक में जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर और करेंगे और फिर हम फिनिश करेंगे। एक वचन को आप खोलिए, हिब्रू, इब्रानियों की किताब, उसका 6 चैप्टर। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन, ये पूरा हफ्ता परमेश्वर का आत्मा मुझे वचन देता रहा है, और अगर मैं 4 घंटे बोल सकता हूं अगर आप सुन सकते हो, पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स में अगले हफ्तों में। पर अभी सिर्फ इस लास्ट वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब, उसका 6 चैप्टर, उसका 1 से लेके 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। अब हम अगले की बात करते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपने अधिकार प्राप्त कर लिया, परमेश्वर की योजना है आपके लिए कि आप रिवील हों। सेकंड, रिवील कैसे होना है? परमेश्वर आपके अंदर इच्छा प्रकट करेगा, आपको सामर्थ्य भी देगा अगर आप डरेंगे नहीं तो। अब सेवा के भी आगे लेवल्स हैं। इब्रानियों की किताब, उसका 6 चैप्टर, उसका 1 और 2 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। मैं एक को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, देयरफॉर लेट अस लीव द एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन of Christ Jesus and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith towards God। कहता है कि हमें एलिमेंट्री, वचन ये कहता है, अब जो सेवा में है, अगर हम अगले लेवल्स को देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम एलिमेंट्री शिक्षा को छोड़कर मैच्योरिटी की ओर आए। अगर एक बच्चा सारी उम्र एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता रहे तो वो यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी नहीं ले पाएगा। वो जिस काम को करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा अगर वो सारी जिंदगी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता रहे। हाँ, नहीं, इतने मेरा दिल लग गया, यहाँ पे अच्छा है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहीं पे अपनी सारी स्टडी कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसा क्रिश्चियन लाइफ में होता है। आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर आपके अंदर इच्छा को प्रकट करता है, आप सेवा में आना चाहते हैं,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको एलिमेंट्री शिक्षा छोड़नी होगी। एलिमेंट्री शिक्षा क्या है? जो आपको बपतिस्मे के वक्त दी जाती है कि हम सब पापी हैं, हमें अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना है। उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी है और एक दिन वो फिर से हमें लेने के लिए आएगा। जो उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये एलिमेंट्री बातें हैं, छोटे स्टार्टिंग लेवल की बातें हैं। पर अगर एक बंदा उसी में फंसा रहे, उसने पाप कर लिया जी, अच्छा फिर से माफी मांग ली, फिर से पाप कर लिया, फिर से माफी मांग ली, तो सेवा तक तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेवल तक तो कभी नहीं पहुंच पाएगा वो। अगर एक बंदा सेवा में भी है, वो भी अगर बार बार वही उसके मन में चल रहा है कि पता नहीं मेरी ये कॉलिंग है कि नहीं है, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है, पता नहीं चर्च वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो उन्हीं चीजों में फंसा रहेगा तो बाइबल ये कहती है कि वो मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा और वो अगले लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, उसमें टैबरनेकल बनाया जाता था, परमेश्वर का भवन जो पर्दों से बना होता था, उसमें सेक्शंस होते थे, 3 सेक्शन, बाहरी, अंदर और परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान और बाहरी स्थान। जो बाहरी स्थान था वहां पे कोई भी जा सकता था, एनीबॉडी, अपनी भेंट को लेके, पर उससे आगे जाने के लिए बंदे को याचक होना पड़ता था कि वो अनॉइंटेड प्रीस्ट हो परमेश्वर का, ताकि भेंट को लेके अगले स्थान में जा सके जहां पे भेंट तैयार की जाती है और चढ़ाई जाती परमेश्वर के सामने। और अगर उससे अगले परम पवित्र स्थान में जाना है तो परमेश्वर का महायाचक होना चाहिए था बंदे को, उसको महायाचक। क्योंकि अगर हारून और उसके बेटों को पढ़ते हैं आप, जब शुरू में परमेश्वर ने बनाया वो पहला याचक था, हारून को महायाचक बनाया और उसके बेटों को याचक बनाया, प्रीस्ट बनाया, और बाकी सब इजराइल की प्रजा थी, वो सब लोग भेंट को लेके आते थे, उसके बेटे भेंट को रेडी करते थे और हारून चढ़ाता था। और बाइबल कहती है कि साल में एक बार वो परम पवित्र स्थान में जाता था जहां पे परमेश्वर का वचन था, जहां पे आर्क ऑफ कॉवेनेंट, वाचा का संदूक रखा हुआ था, जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस रहती थी। क्योंकि उसने कहा था जहां ये संदूक होगा मैं इसके ऊपर विराजमान होऊंगा, मेरी प्रेजेंस यहाँ पे होगी और हर बंदा मेरी प्रेजेंस में नहीं आ सकता क्योंकि तुम पाप से भरे हुए हो। और महायाचक को एक सेक्रीफाइस देना पड़ता था। अब मैं आपको बताता हूं लेवल कैसे आप प्राप्त करते हैं सेवा में, क्योंकि बाहरी स्थान में कोई भी जा सकता है, चर्च में कोई भी आ सकता है, चाहे बपतिस्मा लिया है नहीं लिया है, कुछ भी है, सब लोग कोई भी आ सकते हैं। पर जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, अब हमारा महायाचक यीशु मसीह है, पर मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं। अब अगर आपने याचक बनना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, तो जैसे उन याचकों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स ठहराए जाते थे कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, कोई मर गया तुम्हें वहां नहीं जाना है। अब परमेश्वर ने ग्रेस दे दिया, अब अलग बात है, पर मैं आपको सेक्रीफाइस की बात बता रहा हूं उस टाइम की, कि तुमने किसी की डेथ पर नहीं जाना, मरे हुए को नहीं छूना, तुमने ये काम नहीं करने, तुमने सोसाइटी में ज्यादा झोल झाल नहीं करनी है, तुम्हें अलग रहना होगा क्योंकि तुम्हारा लेवल अलग है। और जो महायाचक होता था वो उससे ये आज्ञा दी जाती थी कि तू चाहे तेरे परिवार का मेंबर, चाहे तेरे बेटे भी मर जाएं, पर तू रोएगा नहीं, तू कुरलाएगा नहीं, तू अपने बाल नहीं खोलेगा, तू रोना पिटना नहीं करना, क्योंकि तेरा लेवल अलग है। ये उसका बलिदान था परमेश्वर के सामने। जितना बड़ा आप लेवल चाहते हैं उतने बड़े लेवल का बलिदान आपको देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। आज हमारा घूमना बनना बिल्कुल बंद है, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी लाइफ 0 के बराबर है। अगर हमारे घर में कोई मिलने आता है मुझसे मिलते हैं, कोई कभी इनवाइट करता है मुझसे जाते हैं, पर मॉल्स में ये इधर जाना वो जाना वो बिल्कुल 0 है। क्योंकि हमें पता है बाहर जाएंगे, बाइबल कहती है पाप द्वार पे खड़ा रहता है, तुम्हें बचना होगा, तुम्हें उससे ओवरकम करना होगा। पर हर बंदा वैसा नहीं कर सकता, इसीलिए हर एक का लेवल सेम नहीं है, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि चाहे प्रभु के सेवक भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब शैतान अटैक नहीं करेगा, वो डबल अटैक करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाप कब्जा नहीं करेगा, वो और तेरी ओर आएगा। मैं इतने हार्डशिप से ये पिछले हफ्ते गुजरा हूं, इतने प्रेशर से गुजरा हूं ना, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे फोर्सेस आपको उतना पीछे रखने की कोशिश करती हैं। वो अगर परमेश्वर इंसानों के द्वारा फेवर देता है तो शैतान इंसानों के द्वारा कंफ्यूजन भी देता है। कोई भी बंदा आपको कॉल करेगा, दुख देगा, कोई भी कुछ करेगा। कैसे मैं इतना ज्यादा प्रेशर से गुजरा हूं, बहुत ज्यादा। पर मैंने एक भी बार परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। मैं घुटनों पे गया, प्रार्थना की और डबल ग्रेस से परमेश्वर ने भरा मुझे।
क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे क्लेश में परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होती है, तुम्हारी कमजोरियों में उसकी सामर्थ्य पैदा होती है। पर वो कब होगी? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, उसकी सेवा में होंगे। अगर मैं सेवा में ना होता तो शायद इस लेवल तक ना पहुंच पाता, शायद इस तरह की रेवलेशन ना लेता परमेश्वर से, शायद लोगों की इतनी केयर ना कर पाता, शायद लोगों के गुस्से के बदले में गुस्सा करता, गाली के बदले गाली देता। पर आज क्योंकि सेवा में होने की वजह से, एक याचक पद पे होने की वजह से परमेश्वर ने वो ग्रेस दी, क्योंकि उसने कहा जो इच्छा देगा वो सामर्थ भी देगा। आप सेवा करना चाहते हैं, आप परमेश्वर की सेवा में आ सकते हैं। वो आपको इच्छा देता है, आप आओ सेवा में, पर वो आपको पावर भी देगा। पर उससे पहले आपको इच्छा ये नहीं कि रात में बैठे और सोचा यार सोचना मैं भी वर्शिप टीम से चले जाऊँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप आओगे, आप फेल हो जाओगे। जो पुराने टीम के मेंबर हैं वो गवाह इस बात के हैं कि फेलियर भी आया इस ग्रुप में, सब कुछ हुआ। जो बड़े कहलाते थे लोग वो फेल हो गए। रीजन क्या था? कि परमेश्वर के साथ दीनता से चलना, परमेश्वर की कॉलिंग को समझना, कॉलिंग के अनुसार कदम लेना। अगर आप कदम नहीं लेंगे तो भी आप फेलियर हैं। अगर एडवांस में कदम ले लेंगे बिना परमेश्वर की इच्छा से तो भी फेलियर है आगे, क्योंकि जबरदस्ती कुछ नहीं होता। जब तक परमेश्वर लीड ना करे हम आगे कदम। 6 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर हमें रेडियो पे जाना है, प्रीच करना है, प्रीच करना है, प्रीच करना है, और कोई कुछ नहीं नजर आ रहा था। एक से बात की, नहीं यार असं नहीं कर सकते था। दूसरे से अच्छा ठीक है देखांगे, अच्छा ठीक है देखांगे। और मैं एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ इसी के द्वारा। हम तोरंगा में जाएंगे, वहाँ से मुझे कॉल आई है वहाँ पे रेडियो वाले लोगों की, कि वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाके प्रोग्राम करें, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर रास्तों को खोलता है, आपको सिर्फ एक कदम लेना है। मुझे वहाँ से एक विश्वासी भाई हैं, उनका रेडियो है वहाँ पे, तो वो बोले कि हमने देखा आपको, हम चाहते हैं कि आप हमारे रेडियो पर भी आएँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इंडियन कम्युनिटी के, और हम चाहते हैं परमेश्वर का सुसमाचार वहाँ तक फैले। तो कुछ हफ्तों में उसकी डेट फिक्स करके वहाँ पे जाया जाएगा, वहाँ पे प्रचार होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये वचन? आपको अगर इच्छा है काम करने की, प्रकट हो गई है, सरेंडर कर दो परमेश्वर के आगे कि प्रभु मैं रेडी हूँ तेरी सेवा करने के लिए। चाहे वो छोटे लेवल की क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदार को अपनी गवाही देना ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने साथ काम करने वाले को सुसमाचार सुनाना ही क्यों ना हो। मैं अपने डेस्क पे जब वर्शिप लगाता हूँ, मैं जानबूझकर इंग्लिश में लगाता हूँ ताकि इनको समझ आए कि वर्शिप चल रही है। जबकि मैं पंजाबी में सुनता हूँ, हिंदी में सुनता हूँ, सब कुछ है। मैं जानबूझ के इंग्लिश में लगाता हूँ क्योंकि बाकी सब अंग्रेजी बोलने वाले हैं। मैं जानबूझ के लगाता हूँ कि इनको पता चले वर्शिप चल रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप रिवील हो। सृष्टि वेट कर रही है, लोग दुखी हैं। जैसे आप डर रहे हैं कि बंदा यार जे मेरे दास्ता में यीशु ने मानता, पता नहीं की कहूँगा, पता नहीं मेरी गाड़ी ना पै जाए, मैनू बुरा भला कहूँगा। अबे वो खुद दुखी है, वो खुद चाहता है कि कोई उसके ऊपर प्रकट हो, परमेश्वर का आत्मा उसे छुए और वो हील हो, और आप उससे डर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, वो ऐसे नहीं भेजता। उसने कहा जितनों ने विश्वास किया उसने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार पाया है। और जिन्होंने अधिकार पाया है, परमेश्वर ने उन्हें रिवील होने के लिए चुना है, उन्हें प्रकट होने के लिए चुना है। कि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से वेट कर रही है कि लोग, कि परमेश्वर के लोग, उसके बेटे, उसकी बेटियां रिवील हों। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं कि हम रिवील होंगे और भी ज्यादा आने वाले साल में। हालेलुया। हम रिवील होने वाले हैं, चर्च रिवील होने वाला है, मेंबर रिवील होने वाले हैं, हर एक जन आप प्रकट होंगे। क्योंकि ये मसा, ये अनॉइंटिंग आपको सेम ना छोड़ेगी अगर आप वफादारी से जुड़े हैं, अधीनगी में हैं। क्योंकि ये एक और बात है, लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं अपनी वाइफ से कई बार बात करता हूं, वो पास्टर को पास्ता ही समझते हैं कि जब मर्जी खा लो। वो पास्ता, वो बोलते भी ऐसे है ना, फास्ता फास्ता, पास्टर जी तो छोड़ दो, फास्ता बोलते हैं। तो वो एक लोगों का माइंड सेट वो भी चेंज करने वाला है यहाँ पे, और वो परमेश्वर करेगा। अगर वो इंडिया में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, वो यहाँ पे भी करेगा। क्योंकि जब तक आप अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी ले हैंड करवा लो, ये वचन यही तो कहता है। इसको पढ़ो दोबारा, 6 की 1 और 2 को। इसमें लिखा, आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं।
और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर के विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। दोबारा दोबारा वही ना बोली जाओ कि हाँ बपतिस्मा मैं दोबारा तो नहीं लोड़, मैं दोबारा पाप कर लिया, मैं दोबारा बपतिस्मा लवा या ना लवा, अच्छा मैं पाप कर लिया, मैं तौबा करा, परमेश्वर ने मैंने माफ किया कि नहीं किया, इतना कि नहीं, वहां पे जाओ ही ना। वो कहता कि एलिमेंट्री से बाहर आओ, मेच्योरिटी में आओ। कब तक उन्हीं चीजों में होते रहेंगे? क्योंकि आगे जब इस वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जो बार बार पाप करता है वो बार बार यीशु मसीह के लहू को पैरों के तले रोनता है, वो बार बार उसे क्रूस पर चढ़ाता है। तो एक परमेश्वर जब आपके काम से वो खुशी नहीं होगा, वो कैसे आपको अगला लेवल देगा, वो कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप रिवील हों और आपको कोऑपरेट करना है, आपको समर्पित करना है अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने। हालेलुया। हम जो समर्पण में चल रहे हैं और भी आगे समर्पित करना है अपनी जिंदगी को, डेडिकेशन दिखानी है परमेश्वर के भवन के प्रति। आपको पता है सेवकाई बढ़ रही है, हमें बेस्ट देना है, बेस्ट टाइम, बेस्ट बोना, सब कुछ। और अगर हम वो बेस्ट करेंगे, परमेश्वर हमें बेस्ट देगा ही देगा, वो हमें खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वायदा पक्का है और सच्चा है कि जो कोई बोएगा वो काटेगा, जितना बोएगा उतना काटेगा। जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अब वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो टाइम भी है, वो तुम्हारी डेडिकेशन है, तुम्हारी सोचें हैं, तुम्हारी अधीनगी है परमेश्वर के सामने, हर चीज कि जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और मैं तुम्हें भर भर के उछलता हुआ प्याला दूंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको ब्लेस करे, ऑनलाइन और यहाँ पर जहाँ से भी आप जुड़े हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे।